हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सीजी बोर्ड में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो है हम लोग अध्याय 2 जो गणित है उसका हम लोग प्रश्नावली 3 कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आए हुए हैं। तो दोस्तों, प्रश्नावली 3 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या बोलता है वो देखिए जरा कि निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकायों के अंततः अनेक हल है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको 3 प्रकार के हल पढ़ाए हैं। एक अद्वितीय हल, एक होता है कोई हल नहीं, और एक होता है अंततः अनेक हल। तो दोस्तों, अंततः अनेक हल को बनाने का क्या तरीका है उसको हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग को लिखना है हल। आपको दो समीकरण दिख रहा होगा, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। ठीक है दोस्तों, अब इसको लेके हम लोग हल करेंगे। पहला समीकरण है आपका 2x प्लस 3y बराबर 7 में। अब पहले समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, a1 b1 और c1 का मान निकालते हैं। तो a1 का मान यहाँ 2 हो जाएगा, b1 का मान 3 हो जाएगा और c1 का मान आपका क्या होगा, 7 होगा। सेम उसी प्रकार हमारे पास k-1 है और k+2 और बराबर 3k। अब ये समीकरण 2 से हम लोग क्या निकालेंगे, a2 का मान। a2 का मान देखिए दोस्तों, जो x के गुणा में रहता है उसको a1 बोलते हैं या a2 बोलते हैं, जो y के गुणा में रहता है उसको b1 या b2 बोलते हैं, और जो बराबर के इस पार रहता है उसको क्या बोलते हैं, c1 या c2। तो फिलहाल समीकरण 1 के लिए हम लोग a1 b1 और c1 निकालेंगे, और समीकरण 2 के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, a2 b2 और c2। तो इसमें आपका a1 होगा k-1, b2 हो जाएगा k+2 और यहाँ पर c2 हो जाएगा आपका 3। अब अनंत अनेक हल के लिए मेरे को कंडीशन पता है कि क्या होता है कि a1 बटे होता है a2 के बराबर होता है, b1 बटे b2 के बराबर होता है, c1 बटे c2। ये होता है अनंत अनेक हल का एक कंडीशन। अब इसको रख के देखते हैं, जैसे कि a का मान 2 है और इसका k-1 हो गया बराबर 3 बटे k+2 हो गया, और क्या हो जाएगा, c में 7 बटे 3k हो जाएगा। तो दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका एक कंडीशन। हम लोग k का मान निकालेंगे और जांच करेंगे क्या सच में ऐसे बराबर होता है क्या। अब k का मान हम कैसे भी निकाल सकते हैं, इन दोनों को आपस में बराबर रख लीजिए, इन दोनों को आपस में बराबर रख लीजिए, या इन दोनों को आपस में बराबर रख लीजिए, आपकी मर्जी, आपको जैसा अच्छा लगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले और लास्ट वाले को आपस में बराबर रखेंगे। तो 2 बटे k-1 बराबर 7 बटे 3k। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, त्रियक गुणा करेंगे। क्या करेंगे, त्रियक गुणा। अब त्रियक गुणा में क्या करेंगे, 3 हो जाएगा 2 के साथ गुणा, और इधर देखिए तो k-1 हो जाएगा आपके साथ 7 के साथ गुणा, k-1। तो चलिए, 2 3 6 के हो गया, 7 के हो गया और -7 हो गया। ठीक है, अंदर गुणा करेंगे तो अब क्या करेंगे, 6 को उधर और 7 को इधर, यहाँ यानी पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो ये हो जाएगा क्या आपका +7, 7 के -6 के, इसको हटाएंगे तो k बराबर आपका आ जाएगा 7। तो k का मान हमारा क्या आया, 7 आया। अब इस k के मान को यहाँ रख के देखते हैं क्या सच में तीनों आपस में बराबर है। तो देखिए, जांच करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, जांच करते हैं। तो जांच में देखिए क्या करना है, हम लोग को मान को रखते जाना है यहाँ पास। जैसे कि 2 बटे k का मान 7 ऋण 1 हो जाएगा बराबर 3 बटे 7 धन 2 हो जाएगा बराबर 7 3 गुणित क्या हो जाएगा, 7। अब यहाँ पास देखिए इस मान को, यहाँ पास 2 बटे क्या हो जाएगा आपका, 7 में 1 गया 8 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, और इधर अगर 7 और 7 काटे तो 1 बटे 3 होगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो कैसे सॉल्व होगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8 यानी 1 बटे कुछ गलत हो रहा है क्या, 7 और 7 में 1 गया 6 होगा, सॉरी यहाँ पास क्या आएगा आपका 6। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 यानी 1 बटे 3 आ गया। 3 एकम 3, 3 तिया 9 यानी 1 बटे 3 आ गया, और 1 बटे 3 इधर पहले से है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि ये तीनों के तीनों जो है a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों के तीनों आपस में बराबर है। यानी हम लोग ने जो यहाँ k का मान लाया है वो क्या है, सही है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप 5वें का पहला बना सकते हैं। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद चलते हैं 5वें के दूसरे नंबर के क्वेश्चन में। दोस्तों, चलते हैं आप 5वें के दूसरे नंबर के क्वेश्चन में। 2 समीकरण आपको दिया हुआ है, इन दोनों समीकरण को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चेंज करना मतलब ये जो -4 है उधर जाएगा और +6 उधर जाएगा, या तो हम लोग यहाँ पास भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट नीचे में जब a1 b1 और c1 का मान निकालेंगे तब भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पास मैं लिख सकता हूँ kx + 2y
4 को उधर पक्षांतर करेंगे तो +4 हो जाएगा में। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, a1 का मान निकालते हैं, तो आपका k आएगा, जो x के गुणांक में रहता है वही a1 रहता है, और यहाँ b1 आ जाएगा आपका 2 और c1 आ जाएगा आपका 4। फिर सेम उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 5x ऋण 3y बराबर 6। अब ये +6 उधर जाके क्या हो जाएगा -6 में a2 का मान आ जाएगा 5, b2 का मान आएगा -3 और c2 का मान आएगा -6। अब दोस्तों सेम अनंत निकाल है, तो हमारा कंडीशन वही है कि a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के और बराबर होगा c1 बटे c2 के। ये कंडीशन हमको लाके क्या करना है, दिखाना है। तो चलिए रखते हैं, k बटे क्या होगा 5 बराबर 2 बटे -3 बराबर और ये 4 बटे -6, ये 3 चीज। अब कोई भी शब्द हमको क्या करना है, बराबर लेके चलना है। k का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, या तो इन दोनों को बराबर ले लेंगे या तो इन दोनों को बराबर ले लेंगे, क्योंकि अगर इन दोनों को बराबर लेंगे तो k है ही नहीं इनके पास, तो मान कहाँ से निकलेगा। तो दोस्तों देखिए, तो यहाँ पर k बटे 5 बराबर 2 बटे -3 ले लेते हैं। अब इसको त्रिया गुणा करेंगे, या तो एक काम कीजिए 5 को उधर पक्षांतर करते हैं, तो k बराबर 2 बटे -3 गुणित तो आपका हो जाएगा 5। तो यहाँ पास अगर k का मान निकाले तो 2 पंचे होगा आपका 10 और बटे हो जाएगा क्या 3, और माइनस का तो माइनस ही रहेगा, तो आपका आंसर आएगा k बराबर -10 बटे 3। अब इसको यहाँ रख के देखते हैं क्या सच में सही है, तो जांच करके आप देख लीजिए अगर आपस में बराबर है कि नहीं। ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए k का मान क्या है -10 बटे 3 और पहले से क्या है 5 है। इधर अगर देखिए तो 2 बटे -3 और 4 बटे -6। अब यहाँ पास 5 एकम 5, 5 दूनी 10 काट सकते हैं, तो यहाँ पास देखें तो -2 बटे 3, यहाँ पास भी 2 बटे -3, माइनस कुछ है आप बीच में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 दूनी 4 और 2 3 6, यहाँ भी -2 बटे 3, यानी जो हम लोग आंसर लेके आए हैं वो क्या है हमारा सही है। तो ऐसे हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग 5वें के तीसरे नंबर के क्वेश्चन में। आपको 2 समीकरण फिर से दिया हुआ है, इसी समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे, समीकरण 1 में आप क्या है 3x प्लस ky बराबर 7 में। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, a1 का मान निकालेंगे, तो क्या आएगा 3, b1 का मान k और c1 का मान 7। सेम अब 2x ऋण 5y बराबर 1 में, यहाँ a2 का मान 2, b2 का मान -5 और c2 का मान आएगा 1। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पास क्या करेंगे, फिर वही अनंत निकाल है, तो रखते हैं क्या a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। चलिए रख के देखते हैं, a1 का मान 3 बटे इधर 2 हो जाएगा, k बटे -5 हो जाएगा और यहाँ पर 7 बटे 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। कोई भी 2 चीज़ बराबर, इन दोनों को बराबर ले लेते हैं या तो इन दोनों को बराबर ले लेते हैं। तो फिलहाल तो मैं ये वाला दोनों बराबर ले रहा हूँ, 3 बटे 2 बराबर k बटे -5। तो पक्षांतर करेंगे, यहाँ बस क्या करेंगे, पक्षांतर। पक्षांतर कैसे करेंगे, यहाँ बस 5 को इधर भेज देंगे, तो 3 गुणित 5 बटे 2। अभी -k को अपने पास रहने दीजिए अभी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ कटेगा नहीं, 3 पंचे होगा 15 और बटे क्या होगा 2 का 2, और माइनस दोनों पक्षों में माइनस का हम लोग गुणा करेंगे, तो अब माइनस इधर आ जाएगा, क्या आएगा इधर, क्या आगे दोनों पक्षों में माइनस का गुणा, दोनों पक्षों में ऋण 1 का गुणा। अब ऋण 1 का गुणा मतलब क्या है, अगर मैं इधर ऋण 1 का गुणा करूं और इधर ऋण 1, तो इधर ऋण ही रहेगा, लेकिन ऋण और ऋण इधर क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि एक हम लोग को प्लस करना है, तो 15 बटे 2। अब जांच के लिए ला के देखते हैं क्या सच में सही है कि नहीं। तो यहाँ पास क्या आएगा आपका 3 बटे 2 और यहाँ आ जाएगा k का मान -15 बटे 2 और इसके पास पहले से 5 था और 7 बटे 1, यानी कि 3 बटे 2, 5 दिया 15 यानी -3 बटे 2 और ये 7 बटे 1। तो यहाँ पास आप देख पा रहे हैं कि कोई तीनों में से कोई बराबर नहीं, तीनों में से कोई बराबर नहीं है ना। ये दोनों आपस में बराबर तो है, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का, नहीं ये आपस में बराबर ही है, क्योंकि देखिए यहाँ पास दूसरे वाले में माइनस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पास माइनस पहले से और ये माइनस, तो ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 3 बटे 2। ये दोनों आपस में तो बराबर है, लेकिन 7 बटे 1 बराबर नहीं है,
ये कंडीशन जो है अनंत अनेक हल के लिए नहीं होता है, ये वाला कंडीशन होता है कोई भी हल नहीं, कोई भी हल नहीं के लिए। तो ये आंसर आपका ऐसा कुछ आएगा, कोई भी हल नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको कंडीशन बता चुका हूँ कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के, तब हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन को बोलेंगे कोई हल नहीं है। और वही हो रहा है, 3/2 बराबर है 3/2 के, लेकिन 7/1 के बराबर नहीं है, तो हम लोग सीधा सीधा क्या बोलेंगे, कोई भी हल नहीं है। दोस्तों इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं चौथे क्वेश्चन। फिर चलते हैं पांचवे के चौथे नंबर के क्वेश्चन में। इसमें भी हम लोग सेम करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन को किए हैं। 4x - 6y बराबर k में हम लोग क्या करेंगे, a1 का मान निकालेंगे 4, b1 का मान देखिए -6 तो -6 ही लेना है, सामने को चिन्ह भी लेना है अपने को -6, और c1 का मान आ जाएगा आपका कितना, एक। फिर इधर वाले लेते हैं 2x - 3y बराबर 12 में, यहाँ पास a2 का मान आएगा 2, b2 का मान आएगा -3 और c2 का मान आएगा 12। अब इसको रखते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो चलिए 4/2 बराबर -6/-3 बराबर k/12। अब इन दोनों में से कोई भी एक को बराबर लेते हैं। अब ये k है और ये 4/2, दोनों इजी लग रहा है तो इन दोनों को हम लोग ले लेते हैं। चलिए तो 4/2 बराबर k/12, इसको लेके चलते हैं। तो 12 इधर आएगा, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करेंगे तो 4/2 गुणित 12 की भाग में इधर आके गुणा हो जाएगा, और के 2 × 12 और ये हो जाएगा 6 × 24। तो के का मान हमारा कितना आया, 24, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर हम लोग इसको जांच करना चाहें तो जांच करके भी देख सकते हैं। यहाँ रखेंगे 4/2 6/3 हो जाएगा, माइनस और माइनस चलो, और ये 24/12। देखिए 2 दूनी 4 यानी 2 आया, माइनस और माइनस कट गया, 3 दूनी 6 आया और 12 दूनी 24, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो कंडीशन आया है सेम इसको क्या कर रहा है, इसको संतुलित कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, सॉरी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी जो है अंततः अनेक हल है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न 5वां जो प्रश्नावली 3 का था, पांचों के पांचों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब इसको अच्छे से एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए वीडियो को, और देखिए आपको जरूर से समझ आएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप वीडियो में बने तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जल्दी से जल्दी जो क्वेश्चन है उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।